महाराज हमारे इस दुख को दूर कर दो। तो महात्मा तो जानते हैं जिसके प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो तय है, हमारे दूर करने से तो वो दूर होगा नहीं, लेकिन इसके संतोष के लिए कुछ करना चाहिए। तो सामने वाले व्यक्ति के संतोष के लिए क्या करते हैं? बोले तुलसी दे दिया, फल दे दिया, प्रसाद दे दिया और कहा जाओ राम जी सब ठीक करेंगे। अपने ऊपर नहीं लेते, राम जी के ऊपर डाल देते हैं, राम जी सब ठीक करेंगे। और वास्तव में सब राम जी ही करेंगे, हमारे आपके करने से कुछ होने वाला नहीं। इस बात को अगर आप नहीं समझोगे तो आप ठगे जाओगे महाराज। आज हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर कितने साधु महात्मा लोगों को ठग रहे हैं। वो साधु महात्मा नहीं है, साधु महात्मा का केवल वेश है। वो कहते हैं आओ तुम्हारा सब बिगड़ा काम हम बना देंगे, तुमको नौकरी दिला देंगे, तुम्हारे मन के अनुकूल सारे काम हो जाएंगे, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। और इस चक्कर में पड़ करके लोग अपना धन और धर्म दोनों गंवा बैठते हैं। और बाद में ये होता है कि अमुक तांत्रिक ने, अमुक पंडित ने, अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की, ठग लिया, ये किया वो किया। रोज पेपर में, टीवी में आप देखते हो। ये क्यों होता है? ये हमारे अज्ञान के कारण होता है। जब आप अज्ञानी रहोगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको ठगेगा, स्वाभाविक है। एक कहावत है, एक अंधे के घर भैंस ने बच्चा दिया। उस भैंस का जो मालिक था वो अंधा था। अब गांव वालों को तो बढ़िया सुविधा मिल गई, वो तो देखेगा नहीं, जो जाए वही दूध दूह के लेके चला हुआ। तो कहावत बन गई कि अंधे के घर भैंस भी आई तो पूरे गांव को दूध पीने को मिला। तो उसी प्रकार जब आप ज्ञान और वैराग्य के आंख से रहित हो जाओगे, ज्ञान और वैराग्य की आंखें आपकी नहीं होंगी, तो आप अंधे हो, फिर दुनिया का कोई व्यक्ति आपको ठगता रहेगा। महाराज सच्चे संत महात्मा जो होते हैं वो किसी के प्रारब्ध को बदलने का ठेका नहीं लेते। हाँ, जान लेना। उनके पास जाओगे तो कहेंगे जाओ राम जी सब ठीक करेंगे, बस राम जी के ऊपर सब डालते हैं। क्यों? बोले राम जी ही सब करते हैं। और राम जी भी क्या करते हैं? बोले भगवान भी प्रारब्ध को नहीं बदलते। हाँ, ये भी जान लेना। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ेगा। उदाहरण, भगवान कृष्ण का उदाहरण देख लो। पांडव के साथ भगवान कृष्ण थे कि नहीं थे? 24 घंटे महाभारत पढ़ लेना। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। यहीं से भागवत की कथा शुरू होती है। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए और भगवान कृष्ण वहीं थे। क्यों नहीं बचाया? प्रश्न है। द्रौपदी भगवान की परम भक्ता हैं और जिस रात्रि में उन 5 बच्चों की मृत्यु आने वाली थी, 5 पांडव और द्रौपदी वहीं थे। भगवान ने देखा कि अगर वो 5 पांडव यहां रहेंगे तो इन 5 बच्चों की जो मृत्यु है इसमें व्यवधान होगा। ये अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करेगा, लेकिन आज इन 5 की मृत्यु तय है, काल आज इन्हें ले जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? बोले भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि अर्जुन, धर्मराज, आज चांदनी रात बहुत अच्छी है, चलो घूमने चलते हैं। और 5 पांडव को और द्रौपदी को लेकर के चले गए घूमने। भगवान जान रहे थे कि जब हम इधर जाएंगे तब द्रौपदी के 5 पुत्र को अश्वत्थामा मारेगा, क्योंकि आज काल उसी के रूप में आने वाला है। इस विधान को सत्य करने के लिए स्वयं भगवान पांडव को लेकर के वहां से अन्यत्र चले गए। और तो और भगवान कृष्ण की सगी बहन कौन? सुभद्रा। और सुभद्रा के पुत्र कौन हैं? अभिमन्यु। सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। सगी बहन का बेटा भांजा अभिमन्यु, जिसको भगवान ने ही युद्ध कला सिखाई थी, और महाभारत के युद्ध में वो मारा गया, भगवान बचा नहीं पाए। क्यों? बोले भगवान जानते थे इसका इतना ही प्रारब्ध है। और इसके बाद भी उनकी सगी बहन सुभद्रा ने भगवान से एक बार भी नहीं कहा कि गोविंद मेरे बेटे को जीवित कर दो। ये देखो,
ये कथा का सार मैं आपको बता रहा हूं, कहानी तो आपको सब मालूम। कृष्ण भगवान की सगी बहन सुभद्रा है और सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु। महाभारत के युद्ध में जब मारा गया अभिमन्यु की लाश को लेकर के लोग आए, शव को, सुभद्रा चीत्कार कर करके रोने लगी और भगवान कृष्ण वहीं सामने खड़े हैं और अपनी बहन को समझा रहे हैं, बहन विधि का यही विधान। सुभद्रा जानती हैं कि मेरे भाई कृष्ण साधारण नहीं है। सुभद्रा जानती हैं कि कृष्ण ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए असंभव नहीं है कुछ। ये चाहे तो अपने संकल्प से क्षण भर में अनंत अनंत ब्रह्मांड को बना करके मिटा सकते हैं। वो सामर्थ्य है कृष्ण के अंदर। ये मरे को जिंदा कर सकते हैं, और मरे को जिंदा करना, कोई मर जाए उसे जिंदा कर देना तो चलो साधारण बात है, लेकिन कोई आज के कई वर्ष पहले मर चुका हो, उसका शरीर भी नष्ट हो गया हो, उसको भी पुनर्जीवित कर देना, यह सामर्थ्य भगवान के अंदर। और कृष्ण अवतार में यह सामर्थ्य सुभद्रा ने देखा है भगवान का। द्वारिका में एक ब्राह्मण के बालक की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण रोते हुए द्वार पर आया। भगवान ने उसके बालक को भूमा पुरुष के यहां से जाकर के लाकर के जीवित दे दिया। वो कृष्ण है। भगवान कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने गए। गुरु जी के पुत्र, गुरु का पुत्र समुद्र में डूब करके मर चुका था कई वर्ष पूर्व। गुरु माता ने रो करके कहा, कृष्ण मेरा बेटा मर गया, तुम भगवान हो, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है मां, आप मेरी गुरु मां हैं, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूं। भगवान कृष्ण गए समुद्र में और समुद्र में जाकर के पांचजन्य असुर से युद्ध किया। वहां पर भी जब गुरु जी का पुत्र नहीं मिला तो यमराज के यहां गए और यमराज से कहा, उस पुत्र को वापस कर दो, मैं अपने गुरु को भेंट करके तब ही जाऊंगा। और यमराज के यहां से मरे हुए पुत्र को ला करके सशरीर अपनी गुरु माता को समर्पित कर दिया। गुरु माता ने देखा, वर्षों पूर्व जो बालक जिस रूप में गया था उसी रूप में लौट करके आ गया। कल्पना भी नहीं थी ऐसी। वो सामर्थ्य भगवान कृष्ण के अंदर है। और ये जानते हुए भी उनकी सगी बहन सुभद्रा ने एक बार भी कृष्ण से नहीं कहा कि हे कृष्ण तुम मेरे बेटे को जिंदा कर दो। कह सकती थी, और कह देती तो शायद भगवान के लिए असंभव नहीं था। लेकिन सुभद्रा भगवान की बहन है। सुभद्रा को यह अनुभव है। सुभद्रा ने कहा, मेरे गोविंद की जो इच्छा है वही मेरे को स्वीकार्य है। अगर गोविंद की यही इच्छा है कि मेरा जवान बेटा मर जाए, इसकी इतनी ही आयु है, गोविंद को यही स्वीकार है तो मुझे भी यही स्वीकार है। रो लिया, अपने पुत्र के शरीर से लिपट करके सुभद्रा रो ली, लेकिन भगवान कृष्ण से यह नहीं कहा कि आप मेरे बेटे को जिंदा कर दो। सुभद्रा ने मान लिया, मेरा प्रारब्ध यही था, मेरे परमात्मा का यही विधान था। तो ये विधि का विधान भगवान भी नहीं बदलते। भगवान बदल सकते हैं, लेकिन विधि का विधान भगवान भी बदलते नहीं हैं। इस बात को अगर हम समझ लें तो कहीं हमको कोई चिंता नहीं है। इसी बात को संतों ने बड़े सरल शब्दों में कहा, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, 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 सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, अनुकूल प्रतिकूल
अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य जीवन में कभी अनुकूलता होती है और कभी प्रतिकूलता होती है। कूल माने किनारा, नदी के किनारे को कूल कहते हैं और नदी के दो किनारे होते हैं, एक वो एक ये। दो किनारों के बीच में नदी बहती है। हमारे जीवन की जो ये नदी है इसके भी दो किनारे हैं, एक अनुकूल एक प्रतिकूल। ये अनुकूल प्रतिकूल दोनों किनारों के बीच में बहने वाली जीवन की नदी को बहने दो, चलते चलते। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए।